ए सुन, मुझे क्या है यार। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। आज के गेस्ट आपको मतलब एज इन पता ही होगा कौन है। तो मतलब इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, फिर भी हम पूछते हैं, उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, वो कौन है, क्या करते हैं। So, hello everyone. I am Akhilesh from DYP City's GDSC's content team and पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ. So, currently I am a CTO of a company. नाम तो अभी नहीं बताऊंगा. But apart from that, I am a side hustler and I am a freelancer and मैं बहुत to be honest बहुत कुछ करता हूँ. So, ओमकार स्टार्ट करो क्वेश्चन पूछना. यस, एक्चुअली अखिलेश को पॉडकास्ट पे लाने का मेन पर्पस ऐसा था कि अर्ली ट्वेंटीज में बच्चों को साइड हसल क्या होते हैं पता ही नहीं है। हमें भी पता नहीं है। हम भी एज अ होस्ट मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ अखिलेश से। तो मैंने सोचा कि कुछ ऑडियंस को भी आउटपुट आना चाहिए। तो आपका मतलब पॉडकास्ट इसलिए हमने रिकॉर्ड करने का सोचा। मतलब अभी स्टार्ट ऐसा करते हैं कि आप कब से साइड हसल स्टार्ट किया आपने, और क्या आपका पहला ये था कि मुझे करना है, साइड हसल की जरूरी है ये। Okay, so माँ साढ़े साल स्टार्ट जर्नी स्टार्टेड मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं था रे कि मतलब मेरे को इसमें कुछ करने का है मतलब इससे पैसा जनरेट होगा. बस ऐसे स्टार्ट कर दिया था. सो इट स्टार्टेड इन मतलब बहुत पहले स्टार्ट किया था. इट स्टार्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग. सो टू बी ऑनेस्ट ये जो पॉडकास्ट रहेगा वो तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करेगा. वन इज एनिमे, सेकंड इज यूट्यूब एंड थर्ड इज लाइक एवरीथिंग पैसा वगैरह वो सब. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो इन 2000 लाइक 14 या 15 हमारे पास एनिमे देखने का कोई सोर्स नहीं था, लाइक लीगली तो नहीं था. तो अब जब वो लोग जिन भी लोगों ने एनिमे देखना तब स्टार्ट किया था, तब तुम्हें पता है कि तुम कोई भी एक नाम लिख देते थे एनिमे का यूट्यूब पे, एंड देन ऐसे बड़ी सी स्क्रीन जिसके ऊपर एक वॉलपेपर चिपका हुआ है पर्टिकुलर एनिमे का, एंड साइड में बस कोई एपिसोड चल रहा है. तो अगर तुमने वैसे वाले एनिमे के एपिसोड देखे हैं तो हाँ, दोज आर वन ऑफ माई चैनल्स. तो तब स्टार्ट हुआ था. फिर लाइक ओ। कॉपीराइट का पता है सिस्टम, कॉपीराइट क्लेम लगे फिर बन गया. फिर लाइक अराउंड जब अपन नाइन्थ में थे तब मी एंड माई ब्रदर उसने सोचा कि भाई चलो यार कुछ ना कुछ करते हैं. सो तब एक सीरीज आई थी पोकेमोन सन एंड मून करके. तो हमने क्या किया, अब देख मेरा पहले तो पंगा हो चुका था यूट्यूब के साथ. तो मुझे थोड़ा तो आइडिया था कि हमें कैसे चीज़ें अभी अपलोड करना है. तो हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं जो वीडियोस रहते हैं वो अपलोड नहीं कर सकते थे. सो व्हाट वी डू दैट कि हमने उनके स्क्रीनशॉट निकाले एपिसोड्स के एंड फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया. सो या तब से जर्नी स्टार्ट हुई. तब मैं वीडियो एडिटिंग करता था. एंड लाइक जब हमारा नाइन्थ प्रॉपरली स्टार्ट हुआ तो तब मैंने सोचा था कि भाई कुछ ना कुछ करना है. मतलब प्रॉपर जॉब तो नहीं करेंगे बट ऐसे ही कुछ ना कुछ साइड में करते रहेंगे. सो भाई तब से वहां से जर्नी स्टार्ट हुई. देन फिर फोटो एडिटिंग आपका में. पहला साइड हसल क्या था वो, यूट्यूब के बाद मतलब दूसरा? दूसरा आई थिंक इट वाज अ कैनवा डिजाइनर. तो आपको पे मिला था उसके लिए? हाँ मैंने टू बी ऑनेस्ट एक कंपनी थी. इट्स समथिंग रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक, मेरे को पता नहीं. तो मैंने उनका एक लोगो बना के दिया था एंड मेरे को उसके कुछ 700 रुपये मिले थे. और ये कब की बात है? ये शायद से जब अपना हाँ 10th ये हो गया था. 10th के बाद जो समर नहीं लगता क्या, तब की बात है. तो मतलब आप एज इन अपने अर्ली स्कूल एज मतलब नाइन्थ टेंथ और ये से आपने अर्निंग स्टार्ट किया। अगर तेरे को मेरा उसमें लैग लग रहा है क्या? क्योंकि तेरा रिस्पॉन्स मुझे 2 सेकंड बाद आ रहा है बार बार। ना वो नेटवर्क डिले है बट मुझे तेरी आवाज आ रही है, दैट्स द मेन थिंग. ओके, काट देंगे ये। ओके। सो आप बोले कि आपने यूट्यूब ग्रो किया, तो आपने यूट्यूब कहाँ तक ग्रो किया था? आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए थे जब तक आप पीक पे थे? हाँ पीक पे तो ऐसा अभी देंगे ना, लाइक अभी तो देखेगा. सो
whenever it comes to anime or Pokemon बोल लो in particular, तो we are running the biggest channel of India, and like आसपास के जो रीजन्स है, like इंडिया, भूटान, पाकिस्तान। सो इसमें सबसे बड़ा एनिमे रिलेटेड चैनल, नॉट एनिमे बट हाँ पोकेमोन स्पेसिफिकली, वो हमारा है। सो या पीक पे सबसे ज्यादा तो बोले तो लॉकडाउन पे ही थे, क्योंकि लाइक वी आर रनिंग अराउंड 1 लाख पर मंथ। बोलना तो नहीं चाहिए, काट देना प्लीज। वो बीप कर देंगे, लेकिन अब सब्सक्राइबर कितने बचते, आपके व्यूज क्या थी, वॉचिंग क्या थी? हाँ तब तब कुछ हमारे, हाँ 300 के हुए होंगे सब्सक्राइबर, अराउंड 300 के। एंड फिर वो 300 से ले शायद से कुछ 1 या 2 महीने में हमने 100 के या 150 के हमने गेन किए थे, ये 1 से 1.5 महीने में। वाह। बस, सो आपको एक वीडियो को बनाने में वो टाइम पे कितना टाइम लगता था? देख तब वी आर मोर फोकस्ड ऑन पोकेमोन के जो गेम्स होते थे उस पे। तो लाइक अभी आधा घंटा समझ ले रिकॉर्डिंग पे चला गया, देन मेरे कुछ अराउंड 1 to 1.5 आवर्स की ये एडिटिंग। हाँ, 2 to 2.5 आवर्स आर लाइक इनफ। ये अभी एक्चुअली हमारे जो व्यूअर्स है उनको ये बात पता नहीं है कि एक जो यूट्यूब पे वीडियो जाती है, फॉर एग्जांपल अपना पॉडकास्ट, सो इसके पीछे का बैक एंड स्टोरी क्या रहता है, वीडियो कैसे कंप्लीट होती है स्क्रैप से एंड तक हाँ फाइनल प्रोडक्ट स्क्रैप। तक, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो यार, अभी सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल निकालना। रॉ मटेरियल में भी ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में कितना यूजफुल है। सो बेसिकली बोल सकते हैं अपन रॉ मटेरियल से डेटा निकालते हैं। तो बेसिकली उसकी क्लिपिंग्स होती है, मतलब उसको ट्रिम किया जाता है, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। देन हमको अपना डेटा मिल गया, देन उसके अंदर उसको मॉडिफाई करना रहता है। सो मॉडिफाई में अपन क्या क्या डाल सकते हैं, या फिर जैसा हम लोग मीम डाल सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ फनी ट्रांजिशंस, सो ऐसा बहुत कुछ करके निकलते हैं। उसके बाद वीडियो वीडियो होती है हमारे रेंडर। तो रेंडर तो बेसिकली वही है कि जो अपना वीडियो हमने अब तक बनाया है, उसको अभी एक इसको कंपाइल करके वो निकालने का है। वो जो सॉफ्टवेयर कर देता है उसका कोई टेंशन नहीं। देन आता है मेन अपलोडिंग टाइम। तो अपलोडिंग टाइम मैंने तो बहुत लोगों का देखा है कि वो लोग खुद का जो, क्या बोल सकते हैं, टाइम रहता है कि उन्हें कब अपलोड करना है, वो कभी नहीं रहता उनके पास। सो व्हाट दे डू इज, जैसे वीडियो बनी है वैसे ही अपलोड कर दो। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो एक टिप देता हूँ, अभी जो आगे में यूट्यूबर्स बनने वाले हैं, तुम्हारे प्रीवियस डेटा को थोड़ा एनालाइज करो, नहीं होगा तो मेरे पास लाओ, एंड आई विल गिव यू अ परफेक्ट टाइमिंग, एंड आई विल ऑल्सो एनालाइज योर वीडियोज एंड ऑल। सो या ये सब मतलब ऐसा बहुत कुछ होता है, बट अभी अभी तो इतना ही बताऊंगा। तो अभी आपने जैसे बताया कि एक वीडियो में इतना टाइम लगता है, आपकी वॉचिंग के हिसाब से आपको मतलब क्या लगता है सबसे इंगेजिंग कंटेंट आपका क्या था अब तक का? देख यार, सबसे पहले तो तू अगर देखो इस चीज के लिए पोकेमोन का थोड़ा डाइव करना पड़ेगा। सो पोकेमोन में एक चीज होती है लेजेंडरी पोकेमोन्स। लेजेंडरी पोकेमोन्स आर बेसिकली, मतलब भाई फाड़ू वाले लेवल के, ये उनसे ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। एंड देन देर इज अ गॉड। सो तो अगर मैं उसी, चार्जर वाले, क्या, नहीं नहीं नहीं, चार्जर टाइप, नहीं, लाइक दे आर बच्चे पॉपुलर। चार्जर उनके सामने। हाँ मतलब तू जिनको जानता है दे आर पॉपुलर टाइप, मतलब वो सिर्फ पॉपुलर है। एक्चुअल में जो है ना पोकेमोन को जिनको नॉलेज उन्हें पता होगा, सो दे आर द पाडू टाइप्स। मतलब कोई भी आया मार डालेंगे, ऐसा वाला सीन है। तो अगर तू, आप एक हमने तो एग्जांपल दे सकते हो किसी का नाम के एग्जाम साथ? एग्जाम्पल तो, सो देर इज दिस माई फेवरेट वन रेक्वाजा। ही इज अ ड्रैगन फ्लाइंग टाइप, एंड ही इज वन ऑफ माई फेवरेट पोकेमोन, क्योंकि जो मैं पहला गेम खेला था पोकेमोन का, इट वॉज बेसिकली पोकेमोन एमएल रेड, एंड वो उसका बॉक्स लेजेंडरी था। बॉक्स लेजेंडरी बेसिकली मीन्स कि जो कवर पे पोकेमोन बना रहता है वो, इट वॉज अ गेम होल डेडिकेटेड टू हिम, ऐसा वाला। वाओ। और उसके क्वालिटीज क्या थे? क्वालिटीज, यार ये थोड़ा पोकेमोन बेस्ड हो जाएगा।
बट एनीवे थोड़ा बताता हूँ, ही इज अ ड्रैगन टाइप, ही इज अ ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप। वो उस टाइम पे जब मैं खेला था तब मुझे कलर स्कीम बहुत अच्छी लगी। इट वॉज अ सिंपल डिजाइन, बट इवन दो इट वॉज सो सिंपल, इट वॉज सो एंगेजिंग। उसका कलर पैलेट बहुत अच्छा था, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बस लगा कि भाई कुछ तो बात है इसमें, एंड नॉट जैसे एंड आपने बोला, कंटेंट डिवाइडेड था कि ठीक है, रीजन टू पोकेमोन के एंगेजिंग है ऐसा नहीं है। तो पोकेमोन छोड़ के आपका अगला कुछ ऐसा कंटेंट रिलेटेड कुछ था वर्क यूट्यूब पे? ओके। सो अपार्ट फ्रॉम पोकेमोन, मतलब हमारे चैनल की बात कर रहा हूँ, वी आर इनटू निटेंडो गेम्स। निटेंडो गेम्स यानी अब तुमको मारियो पता होगा, सो मारियो, इट्स अ निटेंडो गेम। देन देयर आर पोकेमोन गेम्स, देन देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक जेल्डा एंड ऑल। सो जो भी चीजें निटेंडो से रिलेटेड थी उनके गेम्स वगैरह हमारे पास, वो हमने वो गेम खेलना स्टार्ट किया था। ओके। सो ठीक है, ये बात आई आपके मतलब करियर की। जैसे आप बोले कि आप एक यूट्यूबर थे, आपने कैनवा डिजाइनिंग किया है। तो अभी ठीक है, ये तो छोटे अगर साइड हसल हो गए, तो यूट्यूब आपका जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी तो आप और आपके भाई बिजी हैं तो स्टॉप हो चुका है। तो यस। आपका ये दोनों छोड़ के क्या बेसिक मतलब बेसिक एक्चुअल साइड हसल है, जहाँ पे आपने और मेहनत की 10th के बाद, जो किसी को एक्चुअली आइडिया नहीं है, और हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये भी रास्ते हैं टू अर्न समथिंग? ओके, सो there's a very common term, freelancing. So freelancing is basically a thing कि भाई तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो वो ही चीज़ है। सो फ्रीलांसिंग आराम से समझाता हूँ। फ्रीलांसिंग बेसिकली तुम किसी बंदे से कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, एंड वो बंदा तुम्हें तुम्हारा जो कस्टमर रहेगा वो तुम्हें पे करेगा कि पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए। तो अब जैसे मैंने बोला कैनवा डिजाइन, इट्स अ फ्रीलांस, इट कम्स अंडर फ्रीलांसिंग। सो अगर तुम मेरे बेसिक स्किल्स देखेगा जो मैंने अब तक बताया, दे आर वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एंड कैनवा डिजाइनिंग। कैनवा डिजाइनिंग नाम के लिए हम लोग कैनवा बोलते हैं क्योंकि वो अ, हम लोग कैनवा सॉफ्टवेयर पे करते हैं, बट इट्स कम अंडर ग्राफिक डिजाइनिंग। सो दे आर थ्री, ये मेरे तीन मेन स्किल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम देन देर आर टू मोर थिंग्स, वन इज कंटेंट राइटिंग एंड देर इज कोडिंग। सो द टाइम आई स्टार्टेड, तो ये पांच चीजें थी, पांच स्किल्स थे जो फॉर्म करते थे बेस फ्रीलांसिंग का। अभी तो बहुत सारे हो गए, अभी तुमको इतना पता भी नहीं, बट दीज आर द फाइव स्किल्स जो बनते हैं तुम्हारे बेस। तो अब तुम्हें फाइव स्किल में से कोई भी एक अच्छा कर ले या फिर सब अच्छा कर ले, तो इन पांचों स्किल के बेसिस पे तो प्रोजेक्ट्स उठा सकता है, ऐसी चीज था। सो मैंने जो पहला बताया था वो तो मैंने एक फाइवर करके वेबसाइट है, सो मैंने वहां से लिया था। सो बट फाइवर, बट आपने अभी जैसे बताया कि फ्रीलांसिंग आप किए, तो आपने पहला ऐसे फाइबर से मतलब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म क्या है फ्रीलांसिंग के लिए ऐसे ओरिजिनल प्लेटफॉर्म क्या लगता है आपको, जो देख, मतलब ऐसे ये फॉर मी तो ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है जो सच्ची? हम्म यस। सो द ओजी प्लेटफॉर्म फॉर मी इज फाइबर, ओके। लाइक मुझे उसका इंटरफेस वगैरह बहुत इजी लगता था वो सब। देन देर इज freelancer.com, एंड देन देर इज इवन डिस्कॉर्ड, अगर तुम्हें अच्छे से चीज़ें मिल जाए तो। एंड टू बी ऑनेस्ट अभी मैं ज़्यादातर डिस्कॉर्ड पे ही वर्क करता हूँ। डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे ही बात करेंगे आराम से। ओके। तो देखो, अभी आपने बताया कि फ्री अगर हम अगर समझो फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग डॉट कॉम का ही ले, अभी कुछ जो कोडिंग आता है या फिर कुछ डिजाइनिंग आता है, उनको काम ढूंढना है, तो हम वो प्लेटफॉर्म को कैसे इंटरेक्ट कर मतलब वो प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं? आप लोग कुछ ऐसे टिप्स देना चाहो? देख, अभी के टाइम पर फ्रीलांसिंग इज वेरी हार्ड जॉब। हार्ड जॉब क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब्स है, बट कैसे अप्रोच करें लोगों को पता नहीं है। सो अब समझ ले, लाइक आई ओन अ यस। कंपनी, मुझे एक लोगो बनाने का है। तो अब मैं वहां पर डाल दूंगा कि भाई मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। अब समझ लिया मैंने बस तेरे को उठा लिया कि भाई तू मुझे ये करके दे, एंड क्या बोलते हैं, मैं तुझे इस चीज के पैसे दूंगा। अब तो भाई लोगो बनाया जा रहा है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, दैट्स अ थिंग। एंड फिर वी आई एंड अप ऑन अ पोजिशन वेयर मुझे लोगो पसंद नहीं है, बट सिंस मैंने तुझे हायर किया तो मुझे तुझसे लोगो लेना पड़ेगा, राइट? सो द नूबीज
विच विल गो इनटू विच मे गो इनटू फ्रीलांसिंग। सो एक चीज बताता हूँ, तुम रादर देन कस्टमर तुम्हें अप्रोच करे, तुम कस्टमर को अप्रोच करो। दैट्स द बेसिक एंड फॉरमोस्ट आइडिया जो मुझे अब तक बताना है। जैसे अब समझ लो यार, कोई कंपनी है, टॉय कंपनी है, वो बस डाल दी अपील कर दी कि भाई मुझे एक लोगो बनाना, लोगो का डिजाइन बना के देना है। तुम वहां से उसका ईमेल उठाओ, तुम्हें जितने लोगो बनाने हैं बनाओ, उसको ईमेल भेज दो, कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा अगर तुम में स्किल या पोटेंशियल है। सो दैट्स द थिंग, लाइक मुझे बोलना है कि भाई तुम्हें कस्टमर को अप्रोच करना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। अनदर थिंग है ना, इससे कस्टमर्स को यही पता चलता है कि भाई बंदा पैशनेट है, वो खुद से मुझे अप्रोच कर रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर न्यू कमर हूँ वहाँ पे, तो जैसे मैंने सुना है कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है, आपकी रेटिंग सुधारनी पड़ती है। तो कुछ प्रोजेक्ट आपने फ्री में भी किए होंगे। या बट द थिंग इज ना, मैं उस इंडस्ट्री में, आई वोंट से फ्रीलांसिंग, बट मैं उस इंडस्ट्री में लाइक साइड हसल वाली उसमें था पहले से। सो अब क्या होता है ना, कुछ बंदे रेकमेंड कर देते हैं कि हाँ इसको शायद से क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, इसको शायद से वीडियो एडिटिंग आती है, तो इससे करा लो, ये बंदा अच्छा है। सो या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द रिकमेंडेशन थिंग है ना, इससे मैं एनएससी में भी घुसा था, विच इज नागपुर एनिमे क्लब। हाँ बोल, क्या वाओ। बोल रहा। ये कनेक्शंस मैटर भी करते हैं ना, मतलब ऐसे इंडस्ट्री में, क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो बेस्ट पब्लिसिटी होती है, ऐसा सुना है। हाँ भाई, ये बहुत मतलब सही सुना है। द थिंग इज ना, एट द एंड तुम अपने काम को लेके कितना पैशनेट हो, उस पर डिपेंड करता है। एंड एज अ न्यू कमर, एज अ सेड कि भाई तुम्हें कस्टमर को अप्रोच करना है। अगर इफ यू वांट टू गो स्पेसिफिक इन फ्रीलांसिंग, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी फ्रीलांसिंग में अभी और एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई जैसे देर आर थिंग्स लाइक वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। सो अब लोग ये देखते हैं कि उसका पास्ट वर्क क्या है, उसके पास्ट वर्क पे डिपेंड करता है कि उसे आगे चीजें मिलेगी या नहीं। क्योंकि मैं ये बहुत चीजें देखता हूँ कि मतलब बंदे हैं जिनके पास पोटेंशियल है, बस बंदों का पास्ट वर्क नहीं है, इसलिए वो कोई लोग उन्हें लेते नहीं है। लेकिन जैसे आपने भी बोला कि आप शोकेस कर सकते हो ना कहीं पे, एज एन सैंपल जैसे, तो हम्म। उसके हिसाब से तो फिर लेना चाहिए ना। देख, अगर तू शोकेस ही नहीं करेगा, तो बस वहां पे जाके बोल देगा कि भाई मैं आई एम ओपन फॉर वर्क, मुझे कोई काम दे दो, तब तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ऐसा है ना, तेरी प्रोफाइल दिखती है, जैसे अब तो लिंक्डइन पे देखो तेरी प्रोफाइल दिखती है, वहां पे जाएगा तो समझ लो मैं ओन कंपनी, मुझे एक लोगो बनाना है, वही सेम सिनेरियो। एंड अब दो बंदे, एक तू है जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस ऑफ वर्क है अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, टू योर प्रोफाइल, एंड देन देर इज अ पर्सन, भले ही गड्ढा हो बट ही हैज सम वर्क, तुम दोनों अवेलेबल हो, तो इट्स इट्स पॉसिबल कि भाई तेरे रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि मैं तेरा कोई वर्क नहीं देखा है। मतलब लोग उस पर ज्यादा करना पसंद करेंगे मेरे अलावा। हाँ, क्योंकि यार अभी वही होता है ना, अगर तेरे पास ओके। कुछ है नहीं, तो कुछ शोकेस नहीं कर रहा है, तो मैं तुझे किस चीज पे ले लूं? कि एट द एंड पैसा तो मेरा जाएगा ना, अगर तेरा मतलब तू showcase नहीं आ पाया तो। ओके, मैं जैसे अभी अभी आपने फ्रीलांसिंग का बोला, फ्रीलांसिंग तो एक हो गया। अभी जहाँ तक मैंने थोड़ा रिसर्च किया आपके बारे में, आप ड्रॉप शिपिंग करके भी कुछ काम करते हो, वो क्या है जरा आप बताओगे ऑडियंस को। ओके सो होगा, तू भी शायद से अभी इस चीज के लिए नया होगा, बट लास्ट टाइम जब अपन ने बात की तब यस। मैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की नहीं करता था, मैं तब ड्रॉप शिपिंग करता था सर्विसेज की। सो करंटली मैंने ड्रॉप यस। शिपिंग प्रॉपरली स्टार्ट की है। सो सब बताता है मुझे मतलब। सो ड्रॉप शिपिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि तुम अ, किसी और के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, एंड रादर दैन जैसा कुछ स्टोरेज हाउस हो गया, जहाँ पे तुम प्रोडक्ट सब बना के नहीं रखते हो, तुम सीधा
एक इंटरफेस रखते हो कस्टमर और जो सर्विस प्रोवाइडर उसके बीच में। अब अभी मैंने स्टार्ट किया ड्रॉप शिपिंग ऑन डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं बेच रहा हूँ अभी कीबोर्ड्स। सो कीबोर्ड्स ऑन बेस्ड ऑन एनिमेस। सो अब मैं क्या करता हूँ ना, कोई मेरे पास कस्टमर आया कि भाई मुझे कीबोर्ड चाहिए, मुझे थोड़े मॉडल्स वगैरह दिखा दे। तो मैं उससे सारे अपने डिजाइन दिखा देता हूँ एंड मैं भेज देता हूँ मेरे सीधा सर्विस प्रोवाइडर को मॉडल्स की, भाई ये है तू पट से प्रोडक्ट बना एंड सीधा मेरे इसको भेज दे क्लाइंट को। तो इसमें मेरा ना ही कुछ स्टोरेज लगा है, ना ही मेरा इनिशियली पैसा लगा है। एंड या मतलब बिना कोई इन्वेस्टमेंट के मैं डायरेक्ट चीजें अपने कस्टमर को सर्विसेज दे सकता हूँ। सो तो अभी ये बिजनेस में आप अभी भी एंट्री मार रहे हो, या फिर सर्विस के साथ साथ ये आपका प्लान था ऑलरेडी करना है ऐसा कुछ? देख द थिंग इज ना, मुझे बहुत ज़्यादा लेट समझ में आया कि भाई मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो अब चीज़ क्या हो रही थी ना, अब अपना था कॉलेज, नया नया कॉलेज था, फर्स्ट ईयर था। तो अब मेरा ये सीन था कि भाई अब देख मेरे पास ये इतना सब कुछ है, मेरे पास इतना स्किल है एंड मेरे पास वो डिसाइडेड था कि मुझे जॉब तो नहीं करनी। तो अब मेरा क्या हो रहा था ना, बहुत सारी चीज़ें क्लैश हो रही थी। अब फर्स्ट ईयर है, तुझे पता है 100 मार्क्स के पेपर थे। सर घूमता था कि भाई क्या क्या करना है, प्रैक्टिकल सीखना है, टाइम कॉलेज मैनेजमेंट है अटेंड करना बेसिकली, है है। ना? हाँ, मतलब वो पहले पहले ईयर में तो ऐसा दिमाग खराब होता था भाई कि भाई कॉलेज भी अटेंड करो, 75 पे भी ये भी रखना है, इनके ऊपर से सारे काम भी करो, प्रोजेक्ट्स पीपीटी पोस्टर। सर घूमता था भाई। सो ये सब करने, मतलब अपना 9 to 4 कॉलेज होने के बाद मैं कुछ 7 तक बजे जो अपने दोस्तों के वीडियोस है, जो भी मतलब जो भी मेरे पास काम है वो करने बैठता था 12 1 बजे तक। देन उसके बाद में थोड़ी और चीजें करता था, पढ़ाई वगैरह हो गया वो। तो मुझे मत से थे भाई 3। तो भाई ये सब चक्कर में फिर वही सुबह 8 बजे उठो, वापस कॉलेज जाओ, ऐसा मतलब सर घूमने लगा था। तो भाई मैंने क्या किया, एक दिन मेरा एक दोस्त है, ही इज ऑल्सो इनटू वीडियो एडिटिंग। भाई मैंने बोला देख मेरे पास ये एक वीडियो है, तो इसे प्लीज एडिट कर दे, मैं तुझे कुछ 2,000 दे दूंगा। भाई वो बोला सही है भाई, डील अच्छी है। कर दिया। अब मैंने उसको मतलब जो मेरा ओ, कस्टमर था, मैं उसको सीधा वो वीडियो भेज दिया बिना देखे। वो बोला सही है, अपलोड कर दिया उसने। फिर मुझे मेरा अमाउंट मिला 3,000 का, मैंने उसे 2,000 दे दिया। देन आई जस्ट रियलाइज कि भाई ये सही है, मैं अभी कॉलेज में हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं पूरा समय वीडियो एडिटिंग को दूँ। तो आई शुड फाइंड सम पीपल लाइक मी जो सेम जो मतलब सिमिलर हो मेरे वीडियो एडिटिंग स्टाइल में, and I will give them money because they don't have clients and I have clients but I don't have time. So ये मेरा तब स्टार्ट हुआ था इन फर्स्ट ईयर, लाइक 3 या 4 हफ्तों में ही स्टार्ट हो गया था। बट इवन दो मेरे पास कस्टमर्स भी थे एंड मेरे पास दोस्त भी थे, बट हम सिर्फ 4 लोग थे इंक्लूडिंग मी। तभी मुझे करना पड़ा, बट मेरा वर्कलोड था वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया। सो दैट्स द वेरी स्टार्ट ऑफ माई लाइक माई करंट कंपनी, विच इज इट्स नॉट अ कंपनी क्योंकि मैंने अब तक कुछ किया नहीं उसके बारे में। बट एज लॉन्ग एज मैं जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलता हूँ, पहले तो कंपनी एस्टेब्लिश करना है। एंड इट इज़ पॉसिबल क्योंकि मैंने रिसर्च की है। एंड इट इज़ पॉसिबल कि ये इंडिया की पहली कंटेंट क्रिएशन कंसल्टेंसी होती है, वो शायद से पहली रहे, लाइक वेर यू कैन वेर यू कैन where you can come and approach me to like गाइडेंस ले सके कि भाई कहाँ से मुझे एक्चुअल अच्छा कंटेंट मिलेगा, मुझे क्या चीजें पढ़नी है, ऐसा वो सब। मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। हाँ, तो है बट आई हैव ऑलरेडी मेनी कस्टमर्स एज कस्टमर नहीं भाई, मैं तो वेल एज माई एम्प्लॉयज। सप्लायर तुम्हारा। हाँ, वो भी चलेगा, क्या दिक्कत है तुम्हारी मदद करने में, तो एम्प्लॉय सही। वो तो है। बाकी दिस सो इज द क्या वेरी बोल रहे थे आप, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। दिस इज द वेरी फार स्टार्ट एंड लाइक अब कॉलेज की बात करते हैं। सो नहीं, एक्चुअली कॉलेज की बात थोड़ी देर बात करेंगे। तो ये सब हुआ, कॉलेज में हुआ। देन सबसे पहले तो मैंने सिर्फ वीडियो एडिटर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किए। मैं सीधा पहले ऐसा था ना, मैं कस्टमर से बोलता हूँ हाँ मैं कर दूंगा, बट वो होता है ना कि भाई
कि समझ ले मैं और तू है एंड मैं किसी थर्ड पर्सन से वीडियो एडिट करा रहा है, तू मुझसे करा रहा है। तो देयर आर पीपल लाइक, अरे कि भाई तेरे को वीडियो एडिटर पता है? हाँ, शी इज लाइक हाँ पता है, अखिलेश नाम का बंदा है, वो कर देगा। तो इज लाइक भाई मैं अभी भी उससे वीडियो एडिट करा रहा हूँ। तो ऐसा मतलब स्टार्ट हुआ कम्युनिटी में थोड़ा कि भाई इतने सारे वीडियो कैसे एडिट कर रहा है ये बंदा। तो तब थोड़ा मतलब कुछ ऐसा वैसा उनको था। डाउट नहीं आया क्या? हाँ तो मैं अभी तो रिवील नहीं किया था, बट आई वाज लाइक कि भाई मैं कुछ ना कुछ टाइम कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। एंड कैसा है ना, लोगों को समझ में आया था, पता है क्या कि ये बंदा कॉलेज में, मतलब कैसा तब फाइबर में था, तब ऐसा प्रोफाइल वगैरह बंदों ने स्टॉक किया होगा कहीं ना कहीं से, तो समझ में आता है ये इज इन कॉलेज। देन किसी को मेरा लिंक्डइन भी मिल गया था, तो उन्हें पता चला कि भाई ये बंदा कॉलेज में इतना कैसे टाइम दे रहा है। सो एक बंदे ने डायरेक्टली अप्रोच कर लिया कि भाई क्या क्या है तेरा सीक्रेट्स बता, वरना मैं सब में फैला दूंगा। तब तब मैंने उसे बताया एंड कि भाई मैं अभी राजस्थान खुद वीडियो शूट करने के बाद है, मैं अपने दोस्तों को या फिर ऐसा लोगों को ले रहा हूँ जो क्या बोलते हैं, कुछ सेम वीडियो एडिटिंग टाइप हो, सेम स्टाइल हो, एंड मैं उनसे वीडियो एडिट करा के लेता हूँ। सो या दैट्स इट देन। वहां से रूमर्स फैलना तो स्टार्ट हुए कि भाई ये अभी जो अखिलेश है वो तुम्हारी ओरिजिनल, मतलब अखिलेश वीडियो एडिट नहीं कर रहा है। ये सब चीजें स्टार्ट हुई। नॉट इवन अखिलेश, ऑटम जो है वो तुम्हारे वीडियो एडिट नहीं कर रहा है, वो 30 और को दे रहा है। तुमको तो अखिलेश नाम से कुछ ही लोग जानते होंगे ना। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। एज लॉन्ग एज तुम मेरे पर्सनल सर्कल में नहीं हो, मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानता हूँ, उसके सिवा कोई नहीं जानता आई एम अखिलेश। एवरीवन इज लाइक ऑटम। नॉट इवन माई एनएससी फैन, एनएससी क्या बोलते क्लबमेट्स, नॉट इवन माई वेरी पर्सनल क्लाइंट जिनसे आज मैं अप्रोक्सीमेटली रोज बात करता हूँ, नॉट इवन माई करंट कंपनी जिसका मैं सीटीओ हूँ, उसकी सीईओ को भी नहीं पता, उसके ओनर को भी नहीं पता। एंड वो कंपनी तो रहने दो, उसके बाद थोड़ा आराम से बात करते हैं क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। क्या है ना यार, एक साथ लाइक अभी भी मैं कॉलेज में हूँ एंड अभी इतना सब एक साथ चल रहा है तो उसका सर घूमता है कि भाई कब क्या मैनेज करूँ। सो चलता है, छोड़। बट एनीवे अपना अभी अपना वो जैसे था, अपन सर्विसेज पे थे, ये सब पता चला कि भाई ये कोई किसी और को करता है। तो मैंने उस दिन ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब से मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा। और जितने भी पर्सनल मतलब जो जितने मेरे मेरे पास कुछ 10 थे तब कस्टमर्स जिनके मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तब मैंने सबको एक एक हायर कर दिया कि भाई देखो मेरे पास ये वीडियो एडिटर्स है, तुम्हारे पास 3 या 4 महीनों से यही लोग वीडियो एडिट कर रहे हैं एंड रीच भी अच्छा जा रहा है। तो आई विल से कि भाई मैं वीडियो एडिटर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज़ हो तो मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम चाह रही है तो मतलब वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका आंसर लेके दूंगा। सो फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड, इट वाज लाइक अराउंड अपनी एमएससी हो गई थी मिड सेमेस्टर वाली, मिड सेमेस्टर जो एग्जाम होती है अपनी वो हो गई थी एंड ये मेरा खाता खुला, मतलब सबको सामने खुल चुका था कि ऐसी चीज़ है। तो मैंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया ऐसी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों से रिलेटेड, मेरे वीडियो एडिटर से रिलेटेड, मुझे आओ बताओ। बट थैंकफुली किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एंड भाई बट एट स्टार्टिंग में सबको लगा था कि भाई अगर ऑटम भाई एडिट नहीं कर रहा है तो क्या होगा। बट उनके पास एक्चुअली प्रूफ भी था कि भाई अगर ऑटम भाई एडिट नहीं कर रहा है तब क्या होगा। एंड सब कुछ सही चल रहा था। मतलब क्या है, आपने अपनी जगह पे एक अच्छा रिप्लेसमेंट दिया है उन लोगों को, लेकिन फिर भी उनको वो रिप्लेसमेंट के पास आपके थ्रू ही अप्रोच करना पड़ेगा, मास्टर प्लान था। यस भाई, वो जो थी ना, मतलब सो मैं मैं सीधा नाम डिस्क्लोज नहीं करता। ऑल थैंक्स टू माई मैनेजर, चैनल मैनेजर, इज माई पर्सनल मैनेजर टू। सो उसके बारे में बात करते हैं आराम से जरा। तो ही इज यस प्लेइंग अ यस वेरी बिग रोल इन माई लाइफ। बट एनीवे अभी 1 मिनट भाई, बाकी है। नया लिंक ये जाए आपको। हाँ, अभी 1 मिनट है, पट से अपन मीटिंग चेंज करके आते हैं फिर वापस से बात करना स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग बंद ओके। कर दे।